हे गाइस, माय नेम इज शशांक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन वी लुकअप। वी लुकअप के बारे में आपने सुना ही होगा अगर आप एक्सेल में काम करते हैं, मे बी आप काम भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एक्सेल वी लुकअप हमें समझ नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली वी लुकअप इतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल हमें ये लगता है इसके नाम से और इसकी जो सिंटैक्स को देख के। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको वी लुकअप यूज़ नहीं करना आता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा है लेकिन आप अभी भी इसको पूरी तरह से कंफर्टेबली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो बने रहें मेरे साथ इस पूरी वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वी लुकअप स्टार्ट से लेकर के एंड तक। राइट, सो इस वीडियो में हम इसके बेसिक सिंटैक्स से लेकर मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट, फ्रॉम ए डेटा सेट और मल्टीपल अल्टरनेट्स एंड कॉम्बिनेशंस को करके। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड थोड़ी सी लंबी होने वाली वीडियो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज गुड थिंग्स टेक्स टाइम एंड इफ यू रियली वांट टू लर्न देर इज नो हार्म इन स्पेंडिंग सम टाइम। सो वी लुकअप, अगर वी लुकअप को हम देखें तो वी मतलब वर्टिकल एंड लुकअप मतलब देखो। तो मैं एज ए यूज़र एक्सेल को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि भाई जाओ और मेरे डेटा में जाकर देखो। कैसे देखना है? ऊपर से नीचे, राइट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स की। कॉलम्स में जाकर के देखो कि जो वैल्यू मुझे चाहिए वो कहाँ पे है और उस वैल्यू के अगेंस्ट जो मेरे को आउटपुट चाहिए वो आउटपुट मुझे निकाल कर लाओ। तो ये है वी लुकअप बेसिक हिंदी भाषा में। राइट, तो वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप एंड लुकअप वैल्यू। तो वी लुकअप में हम एक लुकअप वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुकअप वैल्यू इज काइंड ऑफ अ गोल जो हम लाइफ में सेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा गोल है आर्मी ऑफिसर बनना, तो ये मेरा एक गोल है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। मुझे जो जो चाहिए होगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए वो मैं करूंगा। सिमिलरली वी लुकअप को अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो उसे सबसे पहले आपको एक लुकअप वैल्यू देनी पड़ेगी। तो लुकअप वैल्यू एक गोल की तरह है, एक टारगेट की तरह है जो आप वी लुकअप को देते हो कि भाई जाओ ये वैल्यू को ढूंढ के लाओ। राइट, तो ये है लुकअप वैल्यू। अब टेबल एरे क्या है कि कहाँ पे ढूंढना है। अगर मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है तो मुझे उसके लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। राइट, तो ज्वाइन करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसी तरह अगर मुझे एक लुकअप वैल्यू ढूंढनी है तो मुझे उस टेबल पे जाना पड़ेगा, उस डेटा सेट में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो वैल्यू है। राइट, अब बात करते हैं कि कॉलम इंडेक्स। मान लो अभी मुझे आर्मी में जाना है लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मुझे आर्मी में कौन सी डिवीजन ज्वाइन करनी है। राइट, इतना मुझे पता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तो ये है एक टेबल। आर्मी इज़ द काइंड टेबल, और उस आर्मी में कौन सी डिवीजन को ज्वाइन करना है, ईएमई है या एयरफोर्स है या कोई भी है, राइट, बात करते हैं। तो अगर वो मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं लॉस्ट रहूँगा, मैं उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक डेटा सेट है और आपको यही नहीं पता कि उस डेटा सेट में मुझे किस कॉलम में जाके वैल्यू ढूंढनी है, तो आपकी जो आउटपुट है वो नहीं आएगी। उसी तरह सबसे पहले आपको एक लुकअप वैल्यू चाहिए, आपको क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है और किस कॉलम में ढूंढना है, तो ये है कॉलम नंबर। और कैसी वैल्यू चाहिए आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट चाहिए। अगर मैं आपको आर्मी ऑफिसर की एग्जांपल दूं तो आपके पास यहाँ दो चॉइसेस हैं। अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपका एक एग्जैक्ट होना चाहिए कि मुझे सिर्फ आर्मी ऑफिसर ही बनना है, अगर मैं चाहे फेल हूँ चाहे कुछ भी हो। राइट, लेकिन अगर आप अप्रॉक्सीमेट मैच ढूंढते हैं तो आप या तो आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं या तो पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो राइट, तो एक एग्जैक्ट है, एक अप्रॉक्सीमेट है। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ पे काम करते हैं, एग्जैक्ट मैच एंड अप्रॉक्सीमेट मैच। तो हम ये समझेंगे कि कैसे इनको यूज़ करना है। फर्स्ट आप सिंटैक्स को समझिए। 4 हिस्सों में सिंटैक्स डिवाइडेड है। पहला है लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है और उस डेटा सेट के किस कॉलम में ढूंढना है, उसका नंबर, और कैसा मैच चाहिए आपको, एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। राइट, तो चलिए अभी एक डेटा सेट की एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास एक डेटा सेट है, अगर आप देखें तो ये एक सेल्स डेटा है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, नेम है, कंट्री है, प्रोडक्ट, सेल्स चैनल डेटा, कितना सोल्ड हुआ, किस डेट को हुआ, किस मंथ में हुआ, कितनी क्वांटिटी में हुआ, उसका प्राइस क्या था और उसमें से हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये एक पूरा सेल्स डेटा है। राइट, अब इस सेल्स डेटा में से मुझे कुछ डेटा पिकअप करना है फॉर फर्दर एनालिसिस। राइट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक वी लुकअप यूज़ करूँगा और इस डेटा में से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को पिकअप करूँगा, उनको निकालूंगा और उनको एनालाइज करूँगा। तो उसके लिए हम वी लुकअप यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल, ये है प्रॉब्लम।
तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैंने डेटा सेट को यूज़ नहीं किया है पूरे को, बट उस डेटा सेट में से कुछ वैल्यूज़ को ऑलरेडी कॉपी करके इस शीट में पेस्ट कर दिया है। तो ये एक एग्जाम्पल डेटा समझ लीजिए, और इस एग्जाम्पल डेटा में से मुझे ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटर आईडीज़ की नाम चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू। जैसे मैंने कहा था आपको टारगेट चाहिए, तो ये है मेरा टारगेट। तो टारगेट के लिए हम हमेशा सेल को यूज़ करते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल है। मैं उस सेल के अंदर कुछ भी फीड कर सकता हूँ, तो इसीलिए हम एक सेल को लेकर चलते हैं एज ए वेरिएबल, ताकि हमें बार बार अपना जो फॉर्मूला है उसको एडिट ना करना पड़े। हमने एक बार फॉर्मूला लिख दिया और उस वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू होगी वी लुकअप उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो ये है लुकअप वैल्यू इसके अंदर। अब मुझे चाहिए टेबल एरे। टेबल कहाँ, डेटा कहाँ है, ये रहा मेरा डेटा भाई। तो ये डेटा मैंने ढूंढ लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब कॉलम, अब बारी है कॉलम की। तो कॉलम यानी कि मुझे नाम चाहिए ना, तो नाम मेरा किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। तो यानी कि तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप कोई भी डेटा सिलेक्ट करते हैं वी लुकअप के लिए। तो जहाँ से आपने अपना डेटा सिलेक्ट किया है और जहाँ तक किया है, आपके कॉलम नंबर वहाँ से स्टार्ट होंगे। अगर आप देखें तो एक्सेल में कॉलम ए, बी और सी से डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन वी लुकअप में कॉलम 1, 2 और 3 यानी कि 1 से स्टार्ट करके एन नंबर जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक वो चला जाएगा। लेकिन 1 वही होगा जो टॉप लेफ्ट कॉलम है। अगर आपने डेटा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल सिर्फ ओनली फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल, तो आपका फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा और सेकंड कॉलम हो जाएगा ये। लेकिन अगर आपका डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है तो आपका फर्स्ट कॉलम ये होगा और थर्ड कॉलम होगा ये नाम वाला, ठीक है। तो ये था आपका टेबल एरे। तो टेबल एरे को फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है मेरा टेबल एरे। अब ये पूछ रहा है कि भाई कॉलम नंबर क्या है, तो कॉलम नंबर है मेरा 3। तो ये रहा 3 एंड देन आपको कौन सा मैच चाहिए, आपको सिर्फ वही वैल्यू चाहिए या उसके आसपास की कोई भी वैल्यू चलेगी। भाई मुझे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए या तो आप फॉल्स टाइप कर सकते हैं या तो आप ज़ीरो टाइप कर सकते हैं। ये है इसका यूज़ करने का तरीका। तो ये सारा मेरा फॉर्मूला, फर्स्ट लुकअप वैल्यू, दिस इज़ टेबल एरे and this is column number and this is my exact match. So press enter and you will see कि मेरे पास उस ID के अगेंस्ट वो नाम आ गया, यूरियल बेंटन। तो ये था आपका पहला प्रॉब्लम। अब हमें दोनों जो नीचे की वैल्यू हैं उन्हें भी सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपके पास एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, सिंपली अपने फॉर्मूला को ड्रैग डाउन कर दो। तो ये मेरा फॉर्मूला है, इसको मैं ड्रैग डाउन कर दूंगा। अगर आप देखें तो आपकी वैल्यू सही है या गलत, ये आपको देखना पड़ेगा। 23315 ओके, अनिका टिलमैन, ठीक है। 23326 कैटलीन जोसेफ, ओके, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर दूँ, मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 23265 की जगह 23367 डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूँ 23265, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी NA। तब NA का मतलब है कि यहाँ पे एरर है, भाई गड़बड़ है। क्योंकि जब भी NA आएगा इसका मतलब है कि आपका वी लुकअप का जो डेटा है या तो उसमें प्रॉब्लम है या तो आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। इसका मतलब हो सकता है कि या तो ये वैल्यू आपके डेटा सेट में अवेलेबल ही नहीं है, राइट, और दूसरा हो सकता है कि अवेलेबल है लेकिन आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है वो आपने गलत कर दिया। तो इसको दूर करने का एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप अपना एक डेटा सेट सिलेक्ट करते हैं उसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको आप फिक्स कर दीजिए, उसको एब्सोल्यूट कर दीजिए। तो एब्सोल्यूट करने के लिए आप F4 दबाइए, यानी कि मेरा डेटा शुरू हो रहा है B11 से लेकर के D14 तक, तो मैं इसको फिक्स कर दूंगा F4 दबा के। ये डॉलर साइन का मतलब है कि आपका डेटा फिक्स है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी। अब इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप अपना फॉर्मूला ड्रैग डाउन करते हैं तो एक्सेल क्या करता है, जैसे जैसे आप एक स्टेप डाउन अपना फॉर्मूला ड्रैग करेंगे वैसे वैसे ही आपका जो सिलेक्शन है डेटा का वो भी एक एक स्टेप डाउन आता जाएगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ऊपर की वैल्यूज़ अगर आप कहीं और नीचे ढूंढ रहे हैं तो आपकी ऊपर की वैल्यूज़ आपका वी लुकअप फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसको उससे बचने के लिए हम अपने डेटा को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। चाहे आप उसको राइट ड्रैग करें चाहे लेफ़्ट ड्रैग करें, आपका डेटा मूव नहीं करेगा। तो अभी इसको डाउन करके देखते हैं, आपकी वैल्यू आनी चाहिए, देखा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई यूरियल बेंटन। अब ये B23, B22, B21
ये भी एक वेरिएबल की तरह काम करते हैं कि जैसे ही आप अपना फॉर्मूला ड्रैग डाउन करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, जहाँ पे आपने फॉर्मूला ड्रैग किया है उसके एडजेसेंट जो सेल वैल्यू होगी वो उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, राइट। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। अगर आपकी वैल्यूज़ एक पूरी रोज़ में है तो आपका जो टाइम बचेगा, क्योंकि आपका जो वी लुकअप है वो ऑटोमेटिकली आपकी एडजेसेंट वैल्यूज़ को पिक करता जाएगा। तो इससे आप अपने फॉर्मूला को सिंपली ड्रैग डाउन कर सकते हैं, और सिमिलरली आप ड्रैग लेफ्ट कर सकते हैं, ड्रैग राइट कर सकते हैं, आपकी चॉइस। तो यहाँ पे हमने अपनी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और हमने सीखा कि अपने डेटा को मूव ना होने से बचाने के लिए हमें उसे एब्सोल्यूट रेफरेंस देनी पड़ती है बाय अप्लाइंग दीज डॉलर साइंस, राइट। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम है कि इन डिस्ट्रीब्यूशन जो आईडीज़ हैं इनके अगेंस्ट उनका सेल्स चैनल चाहिए हमें। तो उसके लिए सेल्स चैनल की हमें बोला है कि डेटा सेट का जो डेटा टैब है, ये वाला डेटा सेट, यहाँ से अपना डेटा पिक करना है हमें। तो हमने यहाँ पे डेटा जो उठाया था वो था सेम डेटा में, सेम शीट पे। अब हम डेटा ले रहे हैं दूसरी शीट से, तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो सेल्स चैनल वाला डेटा है वो किस कॉलम में है। तो सेल्स चैनल है आपका इस कॉलम में, यानी कि फर्स्ट 2 3 4 एंड 5, यानी कि फिफ्थ कॉलम में आपका सेल्स चैनल का डेटा है। तो लेट अस अप्लाई इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन पैरेंथेसिस एंड दिस इज़ माई लुकअप वैल्यू एंड दिस इज़ माई टेबल अरे। टेबल अरे, तो टेबल अरे है मेरा डेटा सेट की शीट पे। सिंपली डेटा सेट की शीट पे जाइए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाइए, तो आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन उसमें हम कॉमा डालेंगे और आपका कॉलम इंडेक्स नंबर था 5 और यहाँ पे डालेंगे 0 और इसको करेंगे क्लोज और आपका आ गया आंसर रिटेल। और अब मैं इसको कर दूंगा ड्रैग डाउन, तो यहाँ पे मेरे सभी की वैल्यूज़ आ गई मेरे पास एकदम इजीली। अब आप यहाँ पे एक चीज़ अगर आपने नोटिस की है, तो जब हमने यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया था तो यहाँ पे हमने एक रेंज सिलेक्ट की थी, यानी कि B11 से D14 तक। उसमें फिर हमने उसको डॉलर साइन दिए ताकि वो मूव ना हो, लेकिन यहाँ पे हमने सेल्स डेटा लिख दिया और कहीं भी डॉलर साइन यूज़ नहीं किए, लेकिन तब भी आंसर आया। ये क्या चीज़ है भाई, ये चक्कर क्या है? तो ये चक्कर ये है कि इसे हम बोलते हैं नेम्ड रेंजेस, राइट। यानी कि आप एक डेटा सेट को सिलेक्ट करते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर आपका ये डेटा है जिसको आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपली अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे जाके उसको एक नाम दे दो। अभी मैंने ऑलरेडी इसको एक नाम दे रखा है, तो आप इसको डिलीट करके कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो जैसे आप इसको ऐसा कर देंगे तो जब भी आप उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो रेंज की जगह उस रेंज का नाम दिखाएगा। तो आपको उस रेंज का नाम में कोई भी डॉलर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपका डेटा ऑलरेडी एब्सोल्यूट ही रहेगा, वो कभी मूव नहीं करेगा। तो ये एक बेनिफिट है अपने डेटा को मोर रीडेबल बनाने में, अपने फॉर्मूलाज़ को मोर इजी टू रीड बनाने में, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी अपने डेटा सेट को एक नाम दे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा सेल्स का नाम दे रखा है उसको, सेल्स डेटा का, तो उसको आप और इजी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप किया वी लुकअप का, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट शीट आप सिंपली उस नेम रेंज का नाम भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा, तो जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे वो सेल्स डेटा आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, आपको बार बार शीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है एक अलग बेनिफिट नेम्ड रेंज यूज़ करने का, राइट। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड प्रॉब्लम की। तो ये प्रॉब्लम है कि आपके पास ये एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट में से हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। मुझे हर एक आईडी के आगे उसका सेल्स चैनल चाहिए, उसकी क्वांटिटी चाहिए और उसका रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू के लिए मुझे हमेशा फिर से डेटा सेट वाली टैब में जाना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू इसी शीट में है, 10th कॉलम में, लास्ट कॉलम में, और बाकी दोनों चीज़ें मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन एक वी लुकअप की एक प्रॉब्लम है। वी लुकअप हमेशा डेटा को लेफ़्ट टू राइट सर्च करेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ये हमेशा आपके डेटा के टॉप लेफ़्ट कॉलम में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन आईडी है जिसके अगेंस्ट मैं वैल्यू को ढूंढ रहा हूँ, वो है मेरी थर्ड कॉलम में। अगर आपका डेटा इस तरह का है
तो आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, या तो आप इसको उठा करके अपने फर्स्ट कॉलम में ले आइए, या तो आप एक सिमिलरली डेटा को उसका क्लोन कर लीजिए, उसकी कॉपी बना लीजिए। तो ये मैंने क्या किया है कि अपने डेटा की सेम कॉपी बना ली है इस कॉलम में, ताकि मेरा जो वी लुकअप है वो आराम से लेफ़्ट टू राइट कॉलम्स को सर्च कर सके, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन आईडी, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं सेल्स चैनल ढूंढने की कोशिश करता हूँ इस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से, इज इक्वल टू वी लुकअप, राइट। लुकअप वैल्यू है मेरी ये, एंड टेबल एरे है मेरा यहाँ से यहाँ तक का। और अब कॉलम इंडेक्स यानी कि जो मेरा डेटा है वो किस कॉलम में है, वो मेरा फर्स्ट कॉलम में है, राइट। तो फर्स्ट कॉलम अगर मैं टाइप करूँ तो मेरे पास आएगा NA एरर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो आपकी वैल्यू गलत है जो आपने सिलेक्ट की है, या जो आपका जो टेबल एरे है वो आपने गलत सिलेक्ट कर लिया है, या तो आपने कॉलम नंबर गलत सिलेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरी की है जिसके अगेंस्ट मैं वैल्यूज़ को ढूंढ रहा हूँ वो की है डिस्ट्रीब्यूशन आईडी। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, सॉरी, तो ये जो की है डिस्ट्रीब्यूशन आईडी, ये दोनों मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ वो है टॉप लेफ़्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे वो वैल्यू है कॉलम नंबर 3 में। जबकि वी लुकअप के हिसाब से आपकी जो की है जिसके अगेंस्ट आप वैल्यूज़ ढूंढ रहे हैं वो हमेशा टॉप लेफ़्ट कॉर्नर कॉलम में होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ से पूरा फिर से कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पे आके थोड़ा सा कॉलम को और डेटा सेट को चेंज कर दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा डेटा है, और मेरा जो कॉलम है जिसके अंदर ये सेल्स चैनल है वो है कॉलम नंबर 2 में, तभी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। देखा? तो इसीलिए हमेशा जो आप की यूज़ कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप वी लुकअप को यूज़ कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो हमेशा आपके टॉप लेफ़्ट कॉलम में होनी चाहिए। तो ये एक ड्रॉबैक है, बट उसका भी सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। बट फ़िलहाल हम वी लुकअप पे फोकस करेंगे। तो अभी मैं इसको अगर ड्रैग डाउन कर देता हूँ तो आराम से मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मुझे क्वांटिटी भी चाहिए, तो मैं इसको सिंपली ड्रैग राइट की तरफ करूँगा, लेकिन जैसे ही मैं अगर ड्रैग राइट करूँगा तो मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो भी शिफ्ट हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे। तो अभी देखिए NA क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ B54, तो मेरे को हमेशा B54 ही चाहिए। तो जैसे मैंने अपने फॉर्मूला को यहाँ से यहाँ ड्रैग किया तो इसने B54 की जगह C54 ले लिया ऑटोमेटिकली। तो इससे बचने के लिए हमें यहाँ पे या तो आप डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हो, या तो आप उसको एडिट कर सकते हो, राइट। अब मैंने लुकअप वैल्यू सही कर दी है, लेकिन अभी भी मेरा आंसर गलत है क्योंकि मैंने कॉलम नंबर चेंज नहीं किया। अब क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो है 4th कॉलम नंबर, तो मैं उसको 4th में एडिट कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगी उसकी क्वांटिटी। अब मैं इसको सिंपली ड्रैग डाउन कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अब बारी है रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू है मेरा दूसरी शीट में, जिसके लिए मेरे पास एक नेम्ड रेंज है जिसको मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रखा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सेल्स डेटा टाइप करूँगा तो मेरे पास वो नेम्ड रेंज आ जाएगी, और मेरे पास चाहिए कॉलम इंडेक्स। तो रेवेन्यू है वो 10th कॉलम में, मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे 0। तो देखिए जो रेवेन्यू था वो यहाँ पे है 10th कॉलम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10th कॉलम मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, तो यहाँ पे उसने उसकी वैल्यू दे दी मेरे को। अब मैं इसको सिंपली ड्रैग डाउन करूँगा तो मेरे पास सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल शीट्स को कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा सेट्स को एक नेम दे के, नेम रेंज बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ख़त्म कर दी हमारी 3rd प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन जस्ट कमेंट एंड लेट मी नो कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया, ताकि मैं उसको आने वाली वीडियोस में मोर एम्फेसिस दे सकूँ, मोर फोकस कर सकूँ, राइट। तो यहाँ पर हमने वी लुकअप के अलग अलग एग्जांपल्स को यूज़ किया है बेसिक डेटा फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन कई बार हमारा डेटा कॉलम्स में नहीं होता, वो हमारा रोज़ में होता है, राइट। तो रोज़ में से अगर डेटा आपको निकालना है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, वी लुकअप की जगह हम यूज़ कर देते हैं एच लुकअप। करना कुछ नहीं है, सब चीज़ सेम है, सिर्फ वी लुकअप की जगह आ गया है यहाँ पे एच लुकअप। तो लेट्स सी एच लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। तो ये रहा एच लुकअप का फॉर्मूला, हर चीज़ सेम है, लुकअप वैल्यू
मेरे को चाहिए वेट, तो वेट कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, राइट। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा लुकअप वैल्यू को, देन टेबल एरे सिंपल वही जो हमारा सिलेक्ट करेंगे, और रो नंबर, अब यहाँ कॉलम नंबर की जगह आएगा रो नंबर। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही रो हैं, फर्स्ट में सिर्फ उनका की है जिसके अगेंस्ट मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, और सेकंड में उनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो वेट का जो वैल्यू है वो है रो नंबर 2 में, और मैं यहाँ पे डालूंगा 0 और प्रेस करूँगा एंटर, तो मेरे पास आ गया 125 पाउंड्स, राइट। तो अभी सिंपली अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो मुझे यहाँ पे अपने फार्मूला को, अपनी रेंज को फिक्स करना पड़ेगा, एंड देन मैं इसको कर दूँगा ड्रैग डाउन, तो सिंपली मेरे पास शू साइज़ भी आ जाएगा 11। तो इस तरह से आप एच लुकअप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से एक और एग्जांपल देखते हैं एच लुकअप की। तो अभी मुझे यहाँ पे 2 रोज़ का डेटा है, कंट्री 2 कंट्रीज़ हैं, उनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आईडी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नेम है, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट और बहुत कुछ रेवेन्यू वगैरह सब दिया है। तो ये चाहता है कि मैं एक एच लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करूँ और मालावी कंट्री की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और उसका रेवेन्यू फाइंड आउट करूँ, और सिमिलरली मलेशिया कंट्री की डिस्ट्रीब्यूशन आईडी और उसका रेवेन्यू फाइंड आउट करूँ। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू एच लुकअप टाइप करूँगा और लुकअप वैल्यू लूँगा डिस्ट्रीब्यूशन आईडी, और टेबल अरे मेरा ऑलरेडी ये टेबल है, राइट, इसको मैं ले लूँगा, और रो, अब मालावी की जो रो है वो है सेकंड रो, तो मैं यहाँ पे सेकंड रो ले लूँगा, और वैल्यू मेरे को चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा 0, और यहाँ मैं इसको कर दूँगा एब्सोल्यूट रेफरेंस, और यहाँ पे करूँगा एंटर। तो मेरे पास मालावी की डिस्ट्रीब्यूशन आईडी आ गई 23278, और रेवेन्यू को मैं ट्रैक डाउन कर दूँगा तो मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा इसका 2856। तो इसको अगर हम डेसिमल वैल्यू हटा देंगे तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सिंपली एक डेसिमल हटा दो तो ये आ गया 2857, राइट। अब बात करेंगे मलेशिया की। तो सिमिलरली अगर आप चाहें तो उसको ड्रैग कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर से टाइप कर सकते हैं एच लुकअप, डबल क्लिक कर दो उसके ऊपर, एंड देन लुकअप वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन आईडी, टेबल अरे, सेम टेबल अरे है मेरे पास, इसको मैं कॉलम लूँगा, और जो मलेशिया का डेटा है वो है रो नंबर 3 में, तो ये है रो नंबर 3, देन 0, एंड देन मेरे को ड्रैग डाउन करना है, तो मैं इसके लिए इसको F4 दबा दूँगा, F4 एंटर। सॉरी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे आई थिंक, ओके तो मैंने इसको क्लोज नहीं किया था, सॉरी। एच लुकअप वैल्यू, तो ये है मेरा डेटा सेट, एंड देन एंटर। ओहो, मैंने 2 पैरेंथेसिस यूज़ कर ली थी यहाँ पे गलती से, ओके। तो ये है वेरी वैल्यूज़, यहाँ पे F4 दबा के मैं इसको कर दूंगा एब्सोल्यूट, प्रेस एंटर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आईडी की जगह यहाँ पे आ गया है 23278, बट ये इसको डॉलर में दिखा रहा है, तो मैं इसको सिंपली नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट, और इसके डेसिमल हटा दो, या चाहे तो आप इसको जनरल में डाल सकते हैं, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आईडी आ गई है मलेशिया की 2332, एंड देन मुझे चाहिए रेवेन्यू, तो उसके लिए मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूंगा, तो इसका रेवेन्यू भी आ गया 913.5, तो इसको अगर मैं डेसिमल पॉइंट हटा दूं तो आ जाएगा 914। तो इस तरह से आप एच लुकअप को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग रो नंबर्स एंड मेकिंग इट एन एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो एच लुकअप और वी लुकअप का जो फंडा है वो समझ आ गया होगा, राइट। तो अभी बात करते हैं एक और एग्जांपल की, और जिसकी हम बड़ा इंपॉर्टेंस है वी लुकअप में, क्योंकि वी लुकअप में कई बार हमारे पास एरर आ जाता है, जब जो मैंने आपको बताया था कि आपने कोई वैल्यूज़ गलत चूज़ कर ली है, या आपने कोई वैल्यू गलत चूज़ करने के बाद आपने अपना डेटा सेट गलत चूज़ कर लिया, राइट, या आपने कोई डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, आपके फंक्शन में कुछ आपने एरर कर दिया जिसकी वजह से आपका NA एरर आ रहा है। तो उन सबको अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम उसको ना दिखाए, वो NA एरर आपके सिस्टम में ना दिखाए जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं इफ़ एरर। तो देख लेते हैं कि इसको हम कैसे हटा सकते हैं वी लुकअप में। तो सिंपली मेरे पास ऑलरेडी मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है, तो आप सिंपली स्टार्टिंग में जाकर यहाँ पे टाइप कर दीजिए इफ़ एरर। इसका मतलब है कि अगर एरर नहीं आया,
राइट। अगर आपका डेटा और आपका डेटा सेट, आपका फंक्शन सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है, तो मुझे वी लुकअप की वैल्यू दे दो। यानी कि वी लुकअप जो भी वैल्यू ढूंढेगा वो वैल्यू ढूंढ के मेरे को आउटपुट दे दो। ये है इफ़ एरर। और अगर एरर आ गया तो मुझे ये वैल्यू दे दो जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, नॉट अवेलेबल। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, बट टेक्स्ट हमेशा आपके कोट्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोट्स में नहीं डालेंगे तो आपको एरर दे देगा, आपका फंक्शन सही से काम नहीं करेगा। तो प्रेस एंटर। अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी एरर नहीं था, तो यहाँ पे एरर का कोई स्कोप नहीं है। तो इसको अगर मैं ड्रैग डाउन करूँ तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एरर था वहाँ पे क्या आ गया है, नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये आईडीज़ हमारे डेटा सेट में अवेलेबल ही नहीं है। तो जब भी ऐसा एरर होता है तो वहाँ पे NA आएगा, और अगर आप आउटपुट पे NA नहीं चाहते तो आप लिख देंगे सिंपली कि दीज आईडीज़ आर नॉट अवेलेबल। तो आप डेटा में स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैं इसको अगर एडिट कर दूँ ID नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा ID नॉट अवेलेबल। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या लिखना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली मैं नेम में भी जाके यहाँ पे इफ़ एरर टाइप कर दूँगा, इफ़ एरर, राइट, एंड देन यहाँ पे कोमा डाल के लिख दूँगा नेम नॉट अवेलेबल। तो जहाँ जहाँ जिसका नाम नहीं होगा वहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नेम नॉट अवेलेबल, राइट। अब बारी है रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में भी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका NA एरर आ गया तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें भी NA एरर आएगा, तो आप ये नहीं चाहते, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे इफ़ एरर यूज़ कर रहे हैं, और आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका एरर आ गया तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं बाय यूजिंग दीज 2 ब्लैंक कोट्स। तो जैसे ही मैं इसको अगर ड्रैग डाउन करूँगा तो जहाँ पे वैल्यूज़ NA है वहाँ पे खाली हो जाएंगी, यानी कि वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो आप चाहें तो इस इन ब्लैक कोट्स को भर सकते हैं किसी भी एक कैरेक्टर से। तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ पे ये डैश आ जाएगा, राइट। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी टाइप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है ये। नॉट या आप लिख सकते हैं ज़ीरो रेवेन्यू। तो ये आपका ज़ीरो रेवेन्यू आ गया, राइट। स्पेलिंग गलत है। तो इस तरह से आप हमेशा अपने एरर से बचने के लिए ये इफ़ एरर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो फाइनल आउटपुट है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप कि आपको ये इफ़ एरर और वी लुकअप का जो फंडा है वो समझ आ ही गया होगा, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आईडीज़ हैं और इस डेटा सेट में से हमें ये तीनों वैल्यूज़ ढूंढ के लानी है। तो यहाँ पे हमेशा मैं फिर से इफ़ एरर ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस की तरह आप ले सकते हैं कि जब भी आप वी लुकअप यूज़ करें तो आप इफ़ एरर का फॉर्मूला यूज़ करें साथ में, ताकि आपको जो एरर अगर आ भी जाए बाई चांस तो आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो हैम्पर ना हो। तो आपके पास कॉलम इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन आईडी के अगेंस्ट नाम चाहिए, तो नाम है तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा भाई 0। तो ये लो एंटर। ओके, तो मैंने एरर के बाद वाला इसमें कुछ नहीं डाला, तो ये आ गया मेरे पास यूरियल बेंटन। और मैं अगर इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो उसके लिए मेरे को इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो ये रहा एब्सोल्यूट कर दिया, और इसके बाद इसको मैं कर दूँगा ड्रैग डाउन। तो ये लीजिए ड्रैग डाउन। तो यहाँ पे आ गया नेम नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पे एरर आने की संभावना थी वहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा ऑलरेडी फीड है, नेम नॉट अवेलेबल, राइट, क्योंकि मैं इसको यहाँ से पिक कर रहा हूँ, राइट। और अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो मेरे को फिर से वो सेम राइट करना पड़ेगा, इफ़ एरर इज इक्वल टू वी लुकअप, सॉरी, देन लुकअप की वैल्यू ले लो और अपना टेबल एरे ढूंढ लो। ये रहा मेरा टेबल एरे, इसको मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, एंड देन मुझे चाहिए रेवेन्यू। तो रेवेन्यू है मेरा 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम में, और मुझे चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसको ब्लैंक। और ये लो मेरा आ गया रेवेन्यू, राइट। लो, अब तो ये वैल्यू थी जो सारी इसके अंदर फीड है ऑलरेडी। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कोई एक रैंडम नंबर डाल दूँ और इसको मैं ड्रैग डाउन कर दूँ नीचे, तो यहाँ पे एरर की जगह एक ब्लैंक वैल्यू आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे जो
इफ़ एरर का फंक्शन था, उसमें एक ब्लैंक वैल्यू डाली थी जिसको आप फिलअप कर सकते हैं किसी भी रैंडम कैरेक्टर से, देयर इज़ नो लिमिटेशन। तो ये लीजिए, जहाँ पे वैल्यू ब्लैंक है उसके अगेंस्ट एक ब्लैंक वैल्यू आ गई, राइट। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने इफ एरर एंड वी लुकअप फंक्शंस को। अभी लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है स्टूडेंट लीड, यानी कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आईडी है और उसके बाद उसका यूनिट प्राइस आपको ढूंढना है। तो यूनिट प्राइस ढूंढने के लिए मेरे को डेटा सेट पे जाना पड़ेगा और यहाँ से ये जो 9th कॉलम है इसमें से डेटा उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, इफ़ एरर, राइट, सॉरी, इफ़ एरर वी लुकअप। तो लुकअप के लिए मेरे को लुकअप वैल्यू चाहिए, ये रही मेरी लुकअप वैल्यू। और मेरा टेबल एरे, मेरे पास वो एक नेम्ड रेंज है जो था सेल्स डेटा वाला, तो मैंने उसको सेल्स डेटा बना दिया ऑलरेडी। और कॉलम नंबर है मेरा 9 और मैं इसको डाल दूंगा 0, क्लोज इट एंड देन राइट इट। तो ये मेरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन आईडी के अगेंस्ट उसका रेवेन्यू। तो जहाँ जहाँ पे एरर है वहाँ पे ब्लैंक है, क्योंकि मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया था। एक दो ब्लैंक कोट्स हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पूरा वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे बोला है कि उसका एवरेज निकाल दो, तो एवरेज के लिए मैं एक एवरेज का फंक्शन यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, सिंपल एवरेज, और सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लूँगा और क्लोज कर दूँगा, ले लो। तो ये मेरा आ गया एवरेज। तो इस तरह से आप वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वी लुकअप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि बेसिक फंक्शन क्या है वो समझ आ गया होगा। अगर येस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि येस मुझे समझ आ गया है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझा सकूं, वी लुकअप को कंबाइन कर सकें हम मल्टीपल फंक्शंस के साथ, इफ़ के साथ, काउंट इफ़ के साथ, और मे बी फ्यू अदर फंक्शन लाइक इंडेक्स और मैच। तो हम ये सब कॉम्बिनेशंस करते रहेंगे, बट फर्स्ट आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, बेसिक उसका यूज़ समझ आना चाहिए। बेसिकली वी लुकअप क्या करता है, एक बहुत सारे डेटा सेट में से वैल्यूज़ को ढूंढ के आपको देता है। तो फाइनली दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।